हाँ, ये बढ़िया जगह है। ए खबरदार, जो यहाँ बैठे तो तुमको गोली से उड़ा देंगे हम। अरे भैया, अभी जो आ रहा है ना, उससे गोली तो क्या बम भी नहीं दे सकता है। यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और तुम बाहर शौच कर रहे हो। चलो खड़े रहो, एकदम हिलना नहीं। चलो खड़े रहो एकदम। अरे भैया, कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा तो आगे हो जाएगा गीला और पीछे हो जाएगा पीला। प्रेम, सबूत मिल चुका है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एक बात बताइए, कल आपने बोला था कि मैं अकेले रहता हूँ भैया, फिर ये इंसान कहाँ से आया? वो क्या है ना, हमारी फसल को चिड़िया चूक लेती है तो ये हमारे फसल की रक्षा करते हैं। चिड़िया के मुंह में से छीन के ला देते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं, इसलिए इनको रखा है यहाँ पे काम पे हम। एक मिनट, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बताइए, आप यहाँ काम क्या करते हैं? डिटेल दीजिए सारी। हम यहाँ खेतों की रक्षा करते हैं। ये बताइए, आप पगार क्या देते हैं? यही खाना पीना मिलाकर 50,000 दे देते हैं। साहब, आप मेरे को 10,000 दो, पूरी जिंदगी काम करूँगा। अरे हम जो करने आए वो कर सकते हैं। आप रुकिए, आप केस लड़िए। अरे कैसे लड़े साहब, क्या पूछें इनसे? सारे सबूत तो इनके साथ हैं। प्रेम, अगर तू इस गैया का दूध पिया है मेरे सामने आ, और ये वकील नहीं, आज मैं तेरे से फैसला करूंगा। हम गैया का नहीं, अपनी मम्मी का दूध पिए हैं। हम नहीं आएंगे सामने। आई कांट आउटकम साइड। जब तक कि हमें आ जाए गुस्सा, उससे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें इतनी जल्दी कैसे बदलने कैसे? हाउ? देखिए, अब हम पहले जैसा नहीं रहे कि कोई कुछ भी बोल के आए और चला जाए। देश बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं। मोटे लोग ज्यादा कुछ बोलते हैं ना तो उसके पेट पे कूद करके उसको हम गैया के लिए नाद बना देते हैं। चलिए, आप हम ऐसी बात बोलकर डरा दिए हैं, हम आपको माफ करते हैं। अब चलिए जाइए, अब मेरा फसल काटने का टाइम हो गया। जा रहे हैं फसल काटने अब हम। ये फसल काटने जा रहे हैं कि आप फसल के नाखून काटने जा रहे हैं? अरे वो क्या है ना कि जब बड़ा वाला हथियार लेके जाते हैं तो फसल डर जाती है। ये नेल कटर लेके जाते हैं तो उनको लगता है कि उनका पेटिक्योर हो रहा है, तो आराम से कट जाते हैं। मुझे पता था कि आप ऐसी बेतुकी बात करके हमारा वक्त जाया करेंगे, इसलिए आज हम वकील साहब को लेके आए। वकील साहब, या तो आप इनको पकड़िए या तो पुलिस को कॉल कीजिए। माई सेल्फ अभिषेक नंदन, नाम तो सुना ही होगा। चल हट, ये तो मेरा डायलॉग है। हेलो राहुल सिंह, नाम तो सुना ही होगा। बे चुप। शायद तुमको पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ऐसा कोई कोर्ट नहीं जहाँ मैं केस लड़ा नहीं। अच्छा, इतने बड़े वकील हैं आप? अंदर नहीं जाने देंगे तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी ना साहब। वैसे अदालत के हिसाब से बताना पड़ेगा, ये खेत आपके हैं। नहीं, ये सरसों के खेत हैं। वकील साहब, ये हर बात का ऐसे उल्टा जवाब देते हैं। ये मेरे जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, आप इनका कुछ कीजिए। अच्छा, हम जमीन पे कब्जा किए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप जो एक हफ्ते से यहाँ कब्ज किए हुए हैं, इसका क्या? देखिए, आपको जो कहना है मुझसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज माई वकील, टॉक टू हिम। क्या वकील साहब, ये फालतू मेरे दोस्त हैं। इनको इतना भी पता नहीं कि मेरे ये जो जमीन है मेरे पुरखों की है। मूर्खों की या पुरखों की? ये लीजिए, क्या बोला इन्होंने? सुना आपने? ये जमीन इनकी पुरखों की नहीं, मूर्खों की है। क्या बताएं वकील साहब, मेरे पुरखों में ज्यादातर मूर्ख ही थे। हमारे पिताजी ना अपने ही शादी के दिन अपने दोस्त के शादी में चले गए थे। बोल रहे थे लंगोटिया यार है, बुरा मान जाएगा। अब इस चक्कर में हमारी माँ की शादी चाचा से हो गए। हम अपने चाचा से हुए हैं। मतलब आपके चाचा ही आपके पापा थे? पहले जो चाचा थे अब पापा बन गए ना। अरे, जो पहले चाचा थे वो पापा बन गए। इस तरह से हम अपने पापा के भतीजे हो गए। क्या बात कर रहे हो यार आप? तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या बताएं, मेरी माँ की शादी मेरी चाचा से हो गई। देखिए, कसूर हमारे पापा का था, लेकिन शादी हो गई हमारे चाचा की मम्मी से। मेरा तो नस्ल ही खराब हो गया। अब हम नहीं चाहते कि मेरा फसल भी खराब हो।
यार ऐसी कॉम्प्लिकेटेड केस तो सीआईडी भी सॉल्व नहीं कर पाती। चलिए बैठ के बात करते हैं। अपना केस हमने सीआईडी वालों को बोले थे, एसीपी प्रतिबंध का हाथ टेढ़ा हो गया ऐसे करते करते। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सही बात। अरे बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो सीआईडी। काहे सीआईडी छोड़े? काहे छोड़े सीआईडी? 20 सालों से चल रहा है, आप भी देखते रहिए सोनी टीवी पर। देखिए अब आप लोग जाइए, हमारा खेती बोने का टाइम हो रहा है, जा रहे हैं अब अंडे की खेती बोने। हैं? अंडे? ये खेतों में अंडे कौन करता है? हम अंडे की खेती कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसे अंडा बोएंगे तो अंडा का पेड़ निकलेगा तो चूजा निकलेगी, और अंडी का पेड़ निकलेगा तो चूजी निकलेगी। यही हम भी सीखे हैं, ऐसे चुज्जा चुजी नहीं निकलते हैं, ऐसे अंडे के ऊपर मुर्गी को बैठना पड़ता है। काहे बिठाए हम मुर्गी को अंडे पे? हम अपने मुर्गी को सोफा पे बैठाते हैं, इससे आपको क्या प्रॉब्लम? ये बताइए, यहाँ पर अगर इतने बड़े बड़े खेत हैं तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े मकान कहाँ से आ गए? आप बताइए। देखिए ये घर जो है बचपन में हमने मिट्टी के बनाकर इसको मिट्टी के नीचे दबवा दिया था, बाद में बड़े हो गए, क्या करें? ये आदमी हमें काफी देर से हमें फालतू का घुमा रहा है। अच्छा चलिए हम मान लिए कि ये घर आपने उगा लिया, अच्छा खेत में स्कूल की क्या जरूरत थी? खेत में मॉल बन रहा है तो इससे तो आपको नहीं प्रॉब्लम हो रही है, और खेत में स्कूल बन गई तो आपको प्रॉब्लम हो गई। किसी शायर ने सच ही कहा है। क्या कहा है? याद नहीं पर कुछ तो कहा था। हाँ याद आया कि खोकर अपनी पहचान बैठे हैं। वाह वाह। ज्यादा जुल्फिया लहराइएगा ना, हैधा के जुल्फिया काट देंगे। फिर से सुनिए कि खोकर अपनी पहचान बैठे हैं, खेतों में बिल्डर और रोड पे किसान बैठे हैं। वाह। हमें एक बात बताइए, लॉजिक तो लेना ही होगा ना, आखिर खेत में स्कूल कहाँ से आया? तनिक सोचने तो दीजिए। हाँ हमारे फसल ठहरे देसी और इनके खरीदने आते हैं विदेशी लोग, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए पहले फसल काट को स्कूल में भर्ती करवा देते हैं। वाह क्या बात है, तालियां। इसीलिए अनाज को स्कूल भेजते हैं, क्योंकि दूध तो पीती है बिल्ली। वाह वाह। अब बीच में बिल्ली कहाँ से आ गई? बिल्ली कहाँ से आ गई है तुमको प्रॉब्लम है, दूध कहाँ से आई ये नहीं पूछोगे तुम। अब माँ के दूध का कर्ज कौन अदा करेगा? अरे यार अब बीच में माँ कहाँ से आ गई? माँ तुमको दुनिया में लाई तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माँ बीच में आ गई तो तुमको प्रॉब्लम हो गई। हाँ वकील साहब, आप इनको कुछ बोलते क्यों नहीं? जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। अरे वकील साहब जय माता दी नहीं, केस लड़िए केस। एक मिनट, इस तरह की बात आप कोर्ट में नहीं कर सकते। पैंट पहन के कर दे। अरे यार आप समझ नहीं रहे हैं। एक बात बताइए, आपको खेती के बारे में कुछ ज्ञान है? अरे वकील साहब आप ऐसे कैसे हमारे ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं? खेती हमारे खून में है, आपको पता है पहले हमारे पूर्वज बैल थे, हम पढ़कर इंसान बने हैं। हाँ। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे हम मान लें कि आपके पूर्वज पिछले में बैल थे? हमने तो अपने पूर्वज को बंदर सुना था। साहब देखिए, मैं आपके तरफ से हूँ, भले ही आप चारों तरफ से हैं, लेकिन आपके पूर्वज बंदर नहीं थे, ये बात आप बोल रहे हैं। कम से कम आप अपने आप को सांड मेंशन करें, सोचिए कुछ इसके बारे में। हम अपने आप को सांड क्यों मेंशन करें भाई? हम आपका लाल कच्छा फाड़े हैं क्या? आप मेरे से चाहे तो कुछ भी छीन सकते हैं, मेरा तन, मेरा धन, मेरा लहू, लेकिन कच्छा मेरा सम्मान है, मेरा अभिमान है, और मैं कच्छा नहीं पहनता। मैं खुलेआम कहता हूँ, मैं कच्छा नहीं पहनता। हाँ तो एक काम कीजिए, आप ये केस लड़िए और थोड़े पैसे कमाइए और जाकर चड्डी खरीदिए आप। मंजूर है। हाँ तो कीजिए ना। सबसे पहले आप हमें एक बात बताएं, छोटे छोटे खेत कहाँ होते हैं? होते कहाँ हैं ये छोटे छोटे खेत? क्या बताए साहब, हमारे खेत अनपढ़ थे, तरक्की नहीं कर पाए। ये तो कुछ नहीं, हमारे चाचा के खेत और छोटे छोटे हैं, उनके खेत तो गमला में हैं। प्रॉब्लम तो तब होती है जब गमला में ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अब गमला में ट्रैक्टर कैसे चलेगा? एक मिनट, आप भी तो इतने ज्यादा हैं, हमने तो कुछ बोला नहीं आपको। आपको फी कौन देता है? आप किसके तरफ से हैं बताइए? गमले में ट्रैक्टर कैसे चलेगा? अब चाचा को कौन समझाए, चाचा ठहरे पागल इंसान, चला लेते हैं गमला में भी ट्रैक्टर। छोटे छोटे शहर में बड़े बड़े ट्रैक्टर चलते रहते हैं। अरे ये बेकार की बातें करें, इनको खेती के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये देखिए दुनिया के सारे फ्रूट एक ही पेड़ पे उग रहे हैं। काहे नहीं उग सकते हैं? ये मिक्स फ्रूट पेड़ है, कभी मिक्स फ्रूट जूस पिए हो? हाँ तो बताइए, ये क्या बात हुई? देखिए भगवान कहे हैं कर्म करो फल की चिंता ना करो,
तो अभी फल की चिंता ना कीजिए। हाँ देखो भाई, अब भगवान के बीच में अगर आओगे तो मैं कतई साथ नहीं दूंगा। अच्छा रुकिए रुकिए, आपके खेत में गाय भैंस है तो ठीक है, मानते हैं, पर ये शेर कहाँ से आ गया? वो कहाँ से आ गया बताइए? हाँ बताते हैं, आइए बैठिए चारपाई पे। आप नहीं, आप मोटे हैं, इनको बैठने दीजिए। ऐसे कौन किसी के चारपाई पे कोई जूता पहन कर बैठता है भाई? चारपाई के नीचे जूता खोलो। सॉरी। बात ऐसा है कि जो हमारे चाचा जी थे ना, वो शेर का बहुत शौकीन थे। तो ये शेर सुनने के लिए शायर को हमेशा बुलाया करते थे। तो कुछ शायर ऐसे थे जो अपने शेर को यहाँ पे छोड़ के चले गए, तो वही शेर अब बड़े हो गए। अच्छा, तो झूठ बोल रहे हो फिर? तो खुद से सोच के कितना बोले, स्क्रिप्ट भी तो आगे नहीं है। वैसे देखिए, इनकी बात में लॉजिक है, आप कैसे हारेंगे? ऐसे कैसे कैसे हारेंगे हम वो लेकर आएंगे ना, जो मध्य से मदद नजर रखते हुए, अरे वो क्या होता है, सबूत। हाँ हाँ सबूत लाएंगे आपके खिलाफ। आप जरा आइए तो मेरे साथ, हमें 2 मिनट का वक्त दीजिए, हमें इनसे कुछ गुफ्तगू करना है। हाँ गुप्त ही करिएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है इधर।